सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहे पितृपक्ष के दिन 16 दिनों के ये 16 महा उपाय, यानी कि आपको प्रत्येक दिन एक उपाय करना है। यानी कि जो आप उपाय शुरू करेंगे पहले दिन से वो आपको लगातार 16 दिन तक करना होगा। कैसा भी महाभयंकर पितृदोष क्यों ना हो, या फिर आपकी संतान की कामना ही क्यों ना हो, संतान की कामना इन 15 दिनों में पूर्ण जरूर होगी। बस उपाय पूरे मन से कीजिए। सबसे पहले एक जानकारी, 3 वृक्ष जो कि पितृ के तुल्य होते हैं। सबसे पहले नंबर पर होता है वट वृक्ष, दूसरे नंबर पर होता है बेलपत्री का वृक्ष और तीसरे नंबर पर होता है पीपल का वृक्ष। ये 3 वृक्ष, पीपल के, बेलपत्र के और वट वृक्ष, ये 3 वृक्ष जो होते हैं ये पितरों के तुल्य होते हैं। पीपल के वृक्ष में 10 से 12 बजे के बीच में पितरों का वासा भी होता है। तो यदि आपकी कोई विशेष कामना है या फिर घर में पितृदोष हो रहे हैं तो ये उपाय जरूर कीजिए। सबसे पहला उपाय है, यदि घर में पितृदोष है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं या फिर घर में कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा रहता है, तो इस पितृपक्ष के 16 दिनों में लगातार 16 दिनों तक ये उपाय कीजिए। क्या करना होगा आपको, इसमें एक कलश लेना है, उस कलश में आपको जल भर लेना है। पूरे कलश में जल अच्छे से भर लीजिए, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध डाल दीजिए। कच्चा दूध डालने के बाद में आपके पास में जो भी वृक्ष हो, वो वट वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो, कोई सा भी वृक्ष हो, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में ये जो जल है कलश वाला जिसमें आपने कच्चा दूध डाल रखा है, प्रतिदिन समर्पित कीजिए। आपके घर में कैसा भी पितृदोष होगा, कैसी भी रोग तकलीफ दुख तकलीफ चल रही होगी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब ये जो वृक्ष बताए हैं आपको, पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और वट वृक्ष, तो जिन माताओं बहनों की संतान की कामना है, वंश वृद्धि की कामना है, वो एक दीप प्रतिदिन प्रदोष काल में ठीक 5:59 पर, टाइम आप नोट कर लीजिए, 5:59 पर प्रदोष काल में जो भी आपके पास में वृक्ष हो, फिर पीपल का ही वृक्ष क्यों ना हो, बेलपत्री का ही वृक्ष क्यों ना हो या फिर वट वृक्ष, बरगद का पेड़ ही क्यों ना हो, ठीक प्रदोष काल में 5:59 पर एक दीप लीजिए, लंबी बाती लगाइए, घी डालिए उसमें और उस दीप को उस वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कीजिए। एक बात का ध्यान रखें, जिस भी वृक्ष के नीचे आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं वो वृक्ष घना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा पौधा हो आप उसके नीचे दीप प्रज्वलित करें। ये उपाय यदि उसके नीचे करोगे तो सफल नहीं होगा। कोई ऐसा वृक्ष जिसके नीचे आप बैठें तो उस वृक्ष की छाँव आपके ऊपर पड़ती रहे, यानी कि उसकी छाँव आपके ऊपर पड़े, इतना घना वृक्ष हो, उसी वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। प्रतिदिन एक दीप प्रज्वलित करना है घी का, लंबी बाती का, संतान प्राप्ति के लिए, गर्भधारण के लिए, वंश वृद्धि के लिए। यदि आप प्रतिदिन एक दीप प्रज्वलित करते हो तो आपके पितरों की कृपा होगी आपके ऊपर, और 15 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे, संतान की कामना आपकी पूर्ण नहीं हो पाई होगी तो आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप ये उपाय जरूर करें। अगला उपाय जो कि पितृपक्ष के 16 दिनों का है, जैसे ही 29 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो, सुबह सुबह आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, उसमें थोड़े से चावल डालने हैं। थोड़े से चावल डालने के बाद में एक बेलपत्र डालना है और डालनी है आपको दुर्वा। दुर्वा यानी कि दूबा यानी कि घास। दुर्वा ये जो हरी घास है, तो एक कटोरी लीजिए, उसमें थोड़े से चावल अक्षत रख दीजिए, एक बेलपत्र ले लीजिए और थोड़ी सी दुर्वा ले लीजिए। दुर्वा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, दुर्वा, दूबा, हरी घास जिसको बोलते हैं वो लेनी है। अब उस कटोरी को आपके पितरों के स्थान पर, यदि घर में पितरों का स्थान है तो वहाँ रखिए, नहीं है तो जहाँ आप पानी भर कर रखते हैं, जिसको पलींडा बोलते हैं, जहाँ मटका भर के रखते हैं आप,
उस स्थान पर उस कटोरी को रख दीजिए 16 दिनों के लिए। जब तक पितृपक्ष रहे तब तक उस कटोरी को वहीं रखे रहने देना है। जब पितृपक्ष समाप्त हो, जैसे कि कल पितृपक्ष समाप्त हो, तो आज सुबह सुबह इस कटोरी को उठाना है। इसका बेलपत्र और जो दुर्वा है वो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जो इसमें चावल है वो आपको किसी कबूतर को, चिड़िया को डाल देने हैं। जहाँ पे कबूतर चिड़िया दाना खाते हो उस जगह पे उन चावलों को डाल देना है। घर में कैसा भी पितृदोष होगा वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय, एक कलश में जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो तो एक कलश में आपको जल भरना है। जल भरने के बाद में जो आपके घर का मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार में जिस स्थान पर आपका सीधा हाथ पड़ता है, यानी कि राइट हैंड साइड, जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हो तो इस जगह पे आपका राइट हैंड पड़ेगा और इस जगह पे आपका लेफ्ट हैंड होगा। ये उल्टा हाथ होगा, ये सीधा हाथ होगा। घर से बाहर नहीं जाना है तो जो ये द्वार है उस द्वार के सीधे हाथ पर, दाएं हाथ पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। स्वस्तिक आप हल्दी से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं या फिर चावल से भी स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं। ज़मीन पर करना है, दीवार पे नहीं। जैसे ये स्थान है दायां, तो इस स्थान पर ज़मीन पर आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद में ये जो कलश है जिसमें आपने जल भर रखा था उस कलश को रख देना है। सुबह सुबह के समय आपको ये उपाय करना है। उस कलश को स्वस्तिक के ऊपर रखना है। जैसे स्वस्तिक है इसके ऊपर आपको इस कलश को रख देना है। रखने के बाद में अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर स्नान कर कर इस कलश के जल को आपके पूरे घर में छींट देना है, सींचन कर देना है। पूरे घर में एक एक स्थान पर इस कलश का जल आपको छींट देना है। फिर वापिस कलश को भर के रख दीजिए। यदि स्वस्तिक नहीं है तो फिर से स्वस्तिक बनाइए। फिर कलश को जल से भरकर रख दीजिए और फिर अगले दिन उस कलश का जल अपने घर में छींट दीजिए। इस प्रकार से आपको लगातार 16 दिनों तक ये कार्य करना है। घर में कैसा भी असंतोष हो, दुख हो, अशांति हो, रोगी हो या फिर पितृदोष हो, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार लगातार 16 दिनों के ये 16 दिनों के उपाय हैं जो आपको लगातार 16 दिनों तक करने हैं। उपाय आप सारे कर सकते हैं या कोई सा भी एक उपाय पकड़ लीजिए। या तो ये स्वस्तिक वाला जिसमें आपको प्रतिदिन जल छींटना है, या फिर एक कलश जल जिसमें आपको कच्चा दूध डाल के जो पितृतुल्य वृक्ष होते हैं उसमें डालना है, या फिर संतान की कामना है जिन माताओं बहनों की, एक दीपक प्रतिदिन लंबी बाती का प्रज्वलित कीजिए, या फिर वो एक कटोरी जिसमें चावल, बेलपत्र और दुर्वा रख के आपके पितरों के स्थान पर रख दीजिए। 16 दिनों के ये उपाय लगातार करने हैं 16 दिनों तक, जो कि केवल और केवल पितृपक्ष में किए जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए, दुख की समापन के लिए, रोग मुक्ति के लिए, पितृदोष को शांत करने के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।